बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कप्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्टेबलिशमेंट से मुज़ाकरात के तमाम तर दरवाज़े फिल बंद कर दिए हैं। कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स का बरह रास्त इन तमाम तर मामलात से ताल्लुक़। एक तो ये मामला क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। जब तक किसी मामले के ऊपर इमरान खान का बाज़ाब्ता बरह रास्त तौर पर मुवक्क़फ़ नहीं आ जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत कन्फ्यूज़ रहती है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ अनकन्फर्म बयानात आ चुके। वो कहाँ थे, किधर गायब रहे? अभी तक बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और मीडिया का सामना नहीं किया, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ आ चुका। उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ थे। अली अमीन गंडापुर के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान से रब्ता हो जाने के बाद, उनसे मुलाकात हो जाने के बाद वो इस हवाले से अपना तफसीली मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बिलाखिर वो कर दिया जो उन्हें करना चाहिए था। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पर करारदाद पेश हुई, उसके बाद मंजूर भी कर ली गई कि गुज़श्ता 2 सालों में इदारे के जिन अफसरान ने आइन और कानून को पामाल किया है उनका बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सलमान अकरम राजा समेत असद कैसर, उमर अयूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने पेशावर के अंदर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह किया सलमान अकरम राजा ने कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़त की काली भेड़ों का जिक्र किया था। और बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के इस बयान के हम साथ खड़े हैं। किसी की अगर दिल आज़ारी हुई है तो उससे माज़रत चाहते हैं, लेकिन गंडापुर के जो तमाम तर बयानात इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतल्लिक हैं उस पर हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में स्पीकर असम्बली एयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ़ज़ई गिलानी की जानिब से मुनाफ़क़त की इंतहा कर दी गई। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की पूरी कोशिश की गई और इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत से साफ इनकार, ये आज के दिन की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और गंडापुर साहब का वो बयान पहले आपके सामने रखते हैं जो कि इस वक्त जो है वो बाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन इसकी अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई। मुझे अगवा नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर, जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर, पार्लियामेंट हाउस हमले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, मीटिंग लॉ एंड आर्डर पर ही शुरू हुई थी, मगर फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसके बाद बहुत लंबी बातचीत हुई। तमाम साफ़ियों की इज़्ज़त करता हूँ, सिर्फ एजेंडे पर चलने वाले टाउटों पर एतराज़ और तनकीद पर कायम हूँ। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मेरी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात फाटा हाउस में हुई। जो कहा इस पर खड़ा हूँ, एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटूँगा। क्या कहा था उन्होंने कि अपना इदारा दुरुस्त करो वरना हम दुरुस्त कर देंगे, और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के करीबी ज़राए का यह कहना है कि वो इस मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। अब जनाब बात कर लेते हैं इमरान खान की आज की अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम, जिसे पहुँचाने के लिए आगे पूरी दुनिया तक आपको फायरवॉल का मुकाबला करना होगा, जो कि इमरान खान के पैगाम को रोकने के लिए इंस्टॉल की गई। और फायरवॉल का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका पैगाम भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँच सके। इमरान खान ने कहा, आज से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अडयाला जेल में वो 190 मिलियन पाउंड नामी मुकदमे की समाअत के बाद कमरा अदालत में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्होंने अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत दी कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, हालांकि हमारे काफ़िले जलसे में शिरकत के लिए निकल चुके थे। इमरान खान ने यह भी कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी
इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ऑफर की थी, जिसके लिए NOC भी जारी किया गया था। और इमरान खान ने कहा कि 8 सितंबर के जलसे में भी हमें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धोखा दिया गया। कमरे अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने कहा कि इसका मतलब है आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने तो बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। आज़म सवाती इन्हीं का तो पैगाम लेकर आए थे। 9 बजे के बाद मुलाकात का सिलसिला जेल के अंदर शुरू हुआ करता है। सुबह 7 बजे गैर मामूली हालात के अंदर मुलाकात की इजाज़त किसने दी? कौन थे जिन्होंने आज़म सवाती को पैगाम देकर भेजा? डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट थी, और आज़म सवाती इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर ही आए थे। उन्होंने इमरान खान से जब पूछा गया कि आपकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से कौन बातचीत कर रहा था, तो इमरान खान ने कहा कि हमारे 5 से 6 लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि जनरल यहिया खान ने भी अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को इसी तरह धोखा दिया था जिस तरह हमें धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनरल यहिया एक तरफ मुजीबुर रहमान से बात कर रहा था, दूसरी जानिब अवामी लीग के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहा था। हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया और उनकी पहले से तैयारी थी, इसलिए 10,000 लोगों को 24 घंटे के अंदर उठा लिया गया। इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था। उन्होंने कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ ऐसा करके मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। कमरा अदालत में मौजूद एक और साफ़ी ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर मिलता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? जिस पर इमरान खान का कहना था कि हमने कौन सी बगावत की है, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। इमरान खान ने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। एक सहाफ़ी ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर PTI रहनुमा माफ़िया मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ लें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बैरिस्टर सैफ के बयान को भी पेश किया गया, और ये जो गुडमुड किया जा रहा है तमाम तर चीज़ों को समझिए। जिस पोर्शन के ऊपर अगर माजरत की भी गई है, तो वो जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर ने साफ़ियों से मुतल्लिक की, ख़ातून साफ़ी से मुतल्लिक की, उसके ऊपर कहा गया कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ों का जो है वो जिक्र किया। अली अमीन गंडापुर ने तो अरशद शरीफ की तारीफ़ की, अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान दयाज खान की तारीफ़ की, अली अमीन गंडापुर ने तो बहुत सारे वर्कर्स, मजदूर, साफ़ी, हम जैसे जो फील्ड में ख़बरों के लिए ख़वार होते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, उनकी तारीफ़ की। अली अमीन गंडापुर ने एजेंडे पर चलने वाले ख़ातून साफ़ी और मर्द साफ़ी हज़रात, जो कि जिनको हम बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाज़म साफ़ी कहा करते हैं, जिनके मुतल्लिक बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट्स, जिनकी ख़बरें, जिनके तज्ज़िये, जिनके TV प्रोग्राम इस बात की गवाही देते हैं कि वो बाकायदा एजेंडे के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, और इस एजेंडे को फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली उनको अगर नहीं तो चैनल के मालकान को इश्तिहारात की सूरत फ़वाइद पहुँचाए जाते हैं, और वो जो फ़वाइद मिलते हैं वो इनडायरेक्टली उनकी तनख्वाहों की सूरत उन बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाज़िम साफ़ियों को भी मिलते हैं। तो इसमें क्या बात गलत है? सबूत भी पेश करने के लिए अली अमीन गंडापुर तैयार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी। और सलमान अकरम राजा ने कहा, ये कौन से सहाफ़ी हैं जो कई हफ्ते, कई माह गायब रहने वाले मगवी अफराद को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर जब वो बिल्कुल हक्का बक्का होते हैं तो उनसे इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं? ऐसे लोग साफ़ी नहीं हैं। इन्हीं की सहाफ़त के ऊपर तनकीद की गई। हाँ, जो कि प्रोफेशनल साफ़ी हैं उनका हम एहतराम भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, और उनके साथ डट कर खड़े भी हैं, और यही सहाफ़ती तंजीमों को भी पैगाम दिया। अब आप इस सवाल को समझिए जो इमरान खान से पूछा गया। इमरान खान ने कहा कि अगर किसी ने माफ़ी मांगी है तो जनाब वो रहनुमा बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, उन्हें पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को इस बात का नहीं पता था किसने किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों कर माफ़ी मांगी है। और अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से अनकन्फर्म्ड ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कह दिया है कि वो अपने तमाम तर बयानात जो साफ़ियों से मुतल्लिक थे, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक थे, उस पर वो खड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि दुनिया में किसी भी जगह जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता, फिर जानबूझकर इन्होंने जलसे के रास्ते में रुकावटें डाली, जिसकी वजह से लोग लेट हुए। जलसा जो 4 बजे शुरू होकर 7 बजे बकौल इनके ख़त्म होना था, ऐसा हालांकि दुनिया में या पाकिस्तान में माजी में कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों को रोका गया, लोग लेट हो जाएं, जलसा लेट शुरू हो।
लेट ख़त्म हो, ताकि उसके खिलाफ ये जो उसके बाद फिर ये जो उन्होंने नाम नहाद कानून रातों रात बनाया, उसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। तो ये तो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर हमें धोखा दिया। इमरान खान ने कहा कि 21 सितंबर को लाहौर में हरसूरत जलसा होगा। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि जनाब जमहूरियत और कानून की बालादस्ती को बचाएं। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मैं कौम को कहता हूं, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि कोई जेल भरने से ना घबराए। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बता चुका कि मैं भी तो 14 माह से जेल के अंदर हूँ। अगर मैं जेल से नहीं डरता तो आप जेल से क्यों डर रहे हैं? जेल में जाने के लिए हम सब जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। जनाब, इमरान खान की इस गुफ्तगू के दौरान पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत इकट्ठी थी। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब, दीगर लोग। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज मेरी वज़ीर आला से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने तो सहाफ़त में बुरा उसको कहा जिन सहाफ़ियों ने हमारे अगवाशुदा लोगों को अपने घर बुलाकर इंटरव्यू किए, उन काली भेड़ों की मैंने बात की थी। सहाफ़ियों की इज़्ज़त करेंगे, सहाफ़त के लबादे में छुपी काली भेड़ों और रंगरूटों की हरगिज़ इज़्ज़त नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर करारदाद पेश की। हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे। 2 सालों में जिन चंद अफसरान ने मुदाखलत की सियासत के अंदर, वो हल्फ के ख़िलाफ़ है, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। इन अफसरान का कोर्ट मार्शल किया जाए, गैर इंसानी इक़दामात से इन अफसरान को रोका जाए। ये ऐवान सरहदों पर कुर्बानी देने वाले नौजवानों को तो खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए। हालात ख़राब हुए तो ज़िम्मेदार वो चंद अफसरान होंगे जो हालात ख़राब कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों के ख़िलाफ़, अपने रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सख्त मज़म्मत करती है। इमरान खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कसरत राय से ये जनाब करारदाद मंजूर कर ली गई। ये भी कहा सलमान अकरम राजा ने कि आपने 9 मई का एक खुद साख्ता बयानिया बनाया, चुराई गई CCTV फुटेज की बुनियाद पर एक बयानिया बनाया गया। हमारे लोग निहत्ते थे, किसी ने आग लगाई और किसने आग लगाई और कौन केमिकल लेकर आया, इस वाक़े की CCTV फुटेज नापैद है। सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जाते हैं, पूरी बात, पूरी वीडियो सामने नहीं लाई जाती। और पुरअमन एहतजाज, पूरी कौम को ये कहते हैं, हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार है। इमरान खान ने भी यही कहा, पूरी कौम भी तैयार है, पुरअमन एहतजाज करेंगे। सहाफ़त में काली भेड़ें, कौन सा काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी अपने ड्राइंग रूम में 2 माह से गुमशुदा शख्स को बुलाएगा और इस हक्का बक्का मातूब शख्स के सामने माइक रख कर इसका इंटरव्यू शुरू कर देगा? सलमान अकरम राजा इंतहाई संजीदगी के साथ ज़बरदस्त बातें की हैं सलमान अकरम राजा ने, उमर अयूब ने, असद कैसर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने पेशावर के अंदर बैठ कर। और इसीलिए अब सलमान अकरम राजा को इमरान खान लेकर आए हैं नए हालात के अंदर, नए मामलात के ऊपर फ्रंट फुट पे। इसी दौरान जनाब सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर इंतहाई मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा। यूसुफ़ज़ई गिलानी वहाँ पर जब फैसल वाउडा साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक घटिया तकरीर कर रहे थे, तो मुकम्मल तौर पर उन्हें इजाज़त दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं बोलने दिया गया। और जब वो बोले तो उसके बाद फिर फलक नाज साहबा जो रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रुकनीत उन्होंने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी, जब फैसल वाउडा को बाकायदा तौर पर जवाब दिया गया। इसी किस्म की मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा स्पीकर कौमी असम्बली एजाज़ सादिक ने भी किया और कहा, जनाब कि ये जो कुछ हो गया है इसकी तो बड़ी हम तहकीकात करेंगे, हमारी इजाज़त के बगैर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा नाजुक मामला है। इरफान सिद्दीकी साहब भी बोले, पीपल्स पार्टी के लोग भी बोले, लेकिन इनकी मुनाफ़क़त खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुकी है। वो पीपल्स पार्टी और वो नून लीग जो वोट को इज़्ज़त दो और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम के नारे लगाया करती थी, इनकी जमहूरियत क्या है, इनका वोट क्या है? 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया है। और 10 सितंबर और 9 सितंबर का स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल किसी तौर पर भी भूलने के लिए तैयार नहीं। 8 फरवरी को उस कौम ने जवाब दिया था इन वड्डे एंकरों को, वेले कालमनिगारों को, मुलाजम साफ़ियों को, चे दानिश्वरों को, गाफ तज्जिया कारों को और इसके साथ साथ माफिया को, हैंडल्स को, सहूलतकारों को। और अगले किसी भी इलेक्शन में इससे बढ़कर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो इन्हें जवाब देने के लिए
हर वक्त जो है वो तैयार है। इमरान खान की इस बड़े ऐलान के बाद, इस बड़े इंकशाफ के बाद कि वो तो बात करना चाहते थे, बात कर भी रहे थे, बिलवास्ता राब्ता भी था, बात साबित हो गई। ये मजदूर साफ़ी आपको बारह कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट बिलवास्ता राब्ते में है इमरान खान के साथ। आज इमरान खान ने इस बात की तस्दीक कर दी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इस बड़े धोखे के साथ, इस बड़े धोखे के बाद मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तर रास्ते बंद कर रहा हूँ। आपके नाम उन्होंने पैगाम भेजा कि तहरीक के अगले मरहले के लिए तैयार रहिए, जिसका ऐलान लाहौर के जलसे के बाद किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।